भारत स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा सवाल हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? प्रश्न है हमारा सेकंड नंबर का, 3x धन 4y बराबर 10, 2x ऋण 2y बराबर 2। ये हमें दो रेखिक समीकरण यहाँ पे दिए गए हैं। इन्हें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हमको हल करने हैं। ठीक है, तो जो पहले हमें समीकरण दिया है इसको लिख लेना है। तो इस तरह से हमें समीकरणों को लिख लेना है कि दिया है समीकरण 3x धन 4y बराबर 10, 2x ऋण 2y बराबर 2। अब इसे हम सबसे पहले विलोपन विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे विलोपन विधि। ठीक है, इस विधि से इसको हम पहले हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे कि 3x धन 4y बराबर 10, इतना लिखकर इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना है। और उसी प्रकार दूसरा समीकरण भी लिखकर इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब चूंकि इसे हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं इसलिए इसका जो y वाला जो गुणांक है इसका, ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, जब ये दोनों गुणांक बराबर हो जाएंगे तो इसको हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो इसकी सबसे अच्छी विधि होती है कि हम y का गुणांक देखें क्या है। जैसे कि यहाँ y का गुणांक क्या है, 4 है, और यहाँ पे y का गुणांक कितना है, 2 है। मतलब दोनों असमान है। दोनों को समान बनाने के लिए जो समीकरण नंबर 2 का y का गुणांक होता है उसका गुणा समीकरण 1 से कर देते हैं, और समीकरण 1 में जो y गुणांक होता है इसका गुणा इस पूरे समीकरण से कर देते हैं। ठीक है, मतलब 4 का गुणा इस पूरे समीकरण से, 2 का गुणा इस पूरे समीकरण से। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में सबसे पहले 2 से गुणा हम कर देते हैं। तो 2 3x धन 4y बराबर 10। तो जब इसका गुणा होगा, 2 का गुणा 3 के साथ होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे x का x धन 2 का गुणा 4 के साथ होगा तो 8 हो जाएगा, बाय 2 का गुणा 10 के साथ होगा तो ये 20 हो जाएगा। अब इसे हमें समीकरण नंबर 3 मान लेना है। ठीक है, उसी प्रकार समीकरण 2 में 4 से गुणा करना है। तो 4 2x ऋण 2y बराबर 2। 4 का गुणा 2x के साथ होगा तो ये हो जाएगा कितना, 8x माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये भी 8y हो जाएगा बराबर 2 का गुणा 4 का गुणा 2 के साथ होगा तो ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, इसे हमें समीकरण नंबर 4 मान लेना है। अब यहाँ पे समीकरण 3 समीकरण 4 इसको हमने मान लिया है, लेकिन हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो y के गुणांक के सामने जो निशान दिए गए हैं, ठीक है, धन का और ऋण का, जैसे कि मैंने पहले बताया था, यदि y के गुणांक के जो चिन्ह हैं अगर ये असमान है, ठीक है, असमान है तो इनको घटाना है। यदि समान है, ठीक है, समान में दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं, दोनों धनात्मक हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में दोनों को क्या घटाना है। लेकिन असमान चिन्ह होने के कारण यहाँ पे इनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि यदि गुणांकों के चिन्ह, यदि y गुणांकों के चिन्ह असमान है तो जोड़ना है, यदि समान है तो घटाना है। ठीक है, तो दोनों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो समीकरण 3 है हमारे पास में 6x धन 8y बराबर 20, और समीकरण 4 है हमारे पास में 8x ऋण 8y बराबर 8। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 6 और 8 हो जाएगा यहाँ पे कितना, 14x। ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि दोनों असमान चिन्ह हैं, और यहाँ पे दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 28 हो जाएगा। अब हमें यहाँ से x का मान निकालना है, तो इस चौथे पक्ष का अंतर इधर हो जाएगा, तो 28/14 हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलेगा कितना, 14 दूनी 28। तो x का मान कितना मिला हमें,
2 मिला। अब इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें यहाँ पे जो कि y का मान मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं हम कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में इसका मान हम रख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारे पास में, 2x, तो x जगह क्या रखना है, 2 रखना है, ठीक है। उसके बाद में ऋण का ऋण 2y बराबर 2, 2 दूनी हो जाएगा 4, ऋण 2y बराबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे इस 4 का पक्षांतर इधर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास शेष रह जाएगा 2y बराबर 2, और इधर आएगा तो ऋण का 4 आ जाएगा। तो ऋण 2y बराबर, यहाँ पे ऋण का 2 बचेगा, चूँकि दोनों माइनस वाले इसलिए माइनस आपस में कट जाएंगे। इस 2 का पक्षांतर भी हम इधर कर देंगे तो y बराबर 2/2 मिलेगा, ये कट जाएंगे तो 1 बचेगा। तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। तो जब इसे हमने विलोपन विधि से हल किया तो x बराबर हमें 2 मिला और y बराबर 1 मिला, ठीक है। बहुत सिंपल विधि है। पहले इन दोनों समीकरण को समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेना है, और मानने के बाद में इनके गुणांकों को देखना है। तो जो नीचे वाला सेकंड का कहना चाहिए कि समीकरण सेकंड रहेगा, इसमें y का गुणांक जो भी है उसका गुणांक समीकरण नंबर 1 में करेंगे, और समीकरण 1 में जो y का गुणांक है समीकरण 2 में करेंगे। तो इस तरह से हमें समीकरण 3 समीकरण 4 प्राप्त हो जाते हैं। दोनों में असमान चिन्ह अगर है, y गुणांक में असमान चिन्ह है तो दोनों को जोड़ना है। यदि समान चिन्ह है, जैसे यहाँ पे धन धन होता तो इसको हम घटाते, या ऋण ऋण होता तो भी इसको हम घटा देते हैं, ठीक है। लेकिन यदि धन ऋण है तो जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद हमने यहाँ पे x और y के मान यहाँ पे निकाले हैं। अब हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 समीकरण 2 इसको हमने बना लिया है। अब समीकरण नंबर 1 से हम x का मान निकालेंगे। से जब x का मान निकालेंगे तो ये 4y का पक्षांतर इधर हो जाएगा, तो ये बचेगा 3। पहले पूरा समीकरण ही हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें x का मान चाहिए, तो ये 4y जो है इसका पक्षांतर इधर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास शेष क्या बचेगा, यहाँ पे 3x बराबर 10, ये जो इधर पक्षांतर होगा तो ऋण का 4y हो जाएगा, ठीक है। चूँकि यहाँ सिर्फ हमें x का मान चाहिए इसलिए 10 ऋण 4y, इस 3 का पक्षांतर भी हम इधर करेंगे, 3 इधर गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा। ये समीकरण नंबर यहाँ पे 3 बन जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 3 को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो हम x का मान निकालेंगे, ठीक है, वो समीकरण 1 लेना है तब, और जब x का मान निकल जाएगा तो इसे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देना है। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास में, समीकरण है 2x ऋण 2y बराबर 2। तो 2 का 2 हो जाएगा, और x की जगह पे क्या जाएगा 10 ऋण 4y/3 ऋण 2y बराबर 2। तो इससे हम अंदर गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा 10 के साथ होगा तो हो जाएगा 20, ऋण 2 का गुणा 4 के साथ होगा तो हो जाएगा 8y/3, 2y बराबर 2। अब यहाँ पे देखें, हम इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं, और यहाँ पे त्रिया गुणा करके हम आगे हल कर लेते हैं। 1 का गुणा जब 20 ऋण 8y के साथ होगा तो ये सेम हो जाएगा, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, बीच में ऋण लगा देते हैं। 3 का गुणा 2y के साथ होगा तो 3 दूनी 6y/, 3 का गुणा 1 के साथ होगा तो 3 ही जाएगा, यहाँ पे 2 का 2। तो 20, ये दोनों ऋणात्मक है इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे, ऋण 8 × 6 = 14y हो जाएगा यहाँ पे, बटे 3 बराबर 2। अब इस 3 का पक्षांतर भी हम इधर कर देते हैं, इधर भाग में इधर गुणा हो जाएगा, तो 20 ऋण 14y
3 का गुणा 2 के साथ होगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। यहाँ पे इस 20 का पक्षांतर हम इधर करेंगे, 6 और ऋण का 20, तो 14 y बराबर, इन दोनों को जब आपस में हम घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, यहाँ पे 14 बचेगा ऋण का, ऋण का ऋण से काट देते हैं। तो y बराबर, इस 14 का पक्षांतर हमें इधर करना है, तो ये 14 एक कम 14 एक बार कट जाएगा, तो y का मान कितना मिला, 1 मिला हमें। ठीक है, y का मान 1 मिला। अब y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर हमें यहाँ पे x का मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर 10 ऋण 4, y की जगह 1 आ जाएगा बटे 3, तो 10 ऋण 4 हो जाएगा, 4 कम 4 बटे 3, तो 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, 3 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो x का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल करने पर हमें x और y के मान सेम मिलते हैं। ठीक है, दोनों ही विधि अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ है। तो इस तरह से हल करने हैं। अगली वीडियो में हम इसका अगला सवाल करेंगे। धन्यवाद।